एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है कौन सा, एपिथेलियल। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी, तो ये जो भी ऑर्गन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स और कैविटीज़ मतलब जो भी खाली जगह होती है ना, वो किसकी वजह से फिल हो पाती है, तो एपिथेलियम कवर करता है उसको। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, मतलब अगर ये दो बॉडी पार्ट है तो उसको सेपरेट करने का काम भी कौन करता है, एपिथेलियम टिश्यू करते हैं, मतलब एक बैरियर जैसा काम करता है। द स्किन एंड लिनिंग ऑफ द माउथ, लिनिंग मतलब ऊपर का लेयर जैसा होता है ना, ऐसा उसको लिनिंग बोलेंगे। द स्किन, द लिनिंग ऑफ द माउथ, द लिनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, द स्किन, द लिनिंग ऑफ हमारे मुंह के ऊपर का जो परत होता है, द लिनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली एंड किडनी tubules are made up of epithelium tissue. Epithelium tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet, तो ये continuous sheet जैसे बनाते हैं ऐसे। They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces, तो ये एकदम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं। वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में हम आगे बहुत बार वो हमारी डिस्कशन हो गई है, तो वहाँ इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होगा, है ना। ओबियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम, तो अगर एनवायरनमेंट से कुछ अंदर बॉडी के अंदर आ रहा है या बॉडी से बाहर कुछ एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो एटलीस्ट उसको एक बार तो ये एपिथेलियम को क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से क्या होता है, द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलियम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो क्या करेगा, एक रेगुलेटरी जैसा करेगा, जैसे वो परमिएबल है, अंदर से बाहर को जा सकता है, बाहर से अंदर को जा आ सकता है, उसको बोलेंगे हम परमिएबल, हमने आगे वो देख लिया है। तो एक बार अगर कोई भी एक एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ अंदर आ रही है, बॉडी से कुछ एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो हमने जैसे देखा उसको एक बार तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या उसके रिज़ल्ट से क्या होता है, तो जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो रेगुलेट करता है कि किसको अंदर आना है और किसको बाहर जाना है, ठीक है। क्या उस बॉडी के अंदर लेना है, जो अच्छा है वो उसको लेना है, जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल लेना है। तो जो भी हमारे बॉडी और एनवायरनमेंट में जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसको रेगुलेट करेगा ये एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। तो ये जो सभी टाइप के टिश्यू जो होते हैं एपिथेलियम, वो सेपरेट, जो भी अगर ये एपिथेलियम टिश्यू है तो उसके नीचे एक दूसरा टिश्यू होगा, और उसको वो दोनों को कौन सेपरेट करेगा, तो जो इंटरसेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो। देखो यहाँ पर, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रासेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये उसके बीच होगा, ठीक है। ये एपिथेलियम, उसके नीचे कोई दूसरा टिश्यू, ऐसा कुछ होगा। डिफरेंट एपिथेलिया शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट को रिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन, तो जैसे जैसा उसका फंक्शन होगा उसके जैसा उसका वो स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल, इन सेल्स लिनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस अकर through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. This is called the simple squamous epithelium. तो देखो जहाँ पे कहाँ किसकी बात हो गई है, जैसे जैसे उसका फंक्शन वैसे वैसे उसका नाम है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। द
कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल इन सेल्स लीलिंग ब्लड वेसल, जैसे हमारे ब्लड वेसल है, लंग्स है, लंग एल्वियोली है, जहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है वहाँ पे सिंपल फ्लैट काइंड, जो जैसे चपटे जैसे होते हैं ना, ऐसा फ्लैट काइंड जो भी एपिथेलियम हो गए उसको क्या बोलेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियम। वहाँ पे ऐसे देखेंगे, जो देखो ऐसे स्क्वेमस एपिथेलियम हो गए लंग्स एल्वियोली में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे।